गुड मॉर्निंग बच्चों मैं मानिनी मेहर एक हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों मैं आज आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न लाई हूँ। आपके जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनका अभी SC1 एग्ज़ाम कंटिन्यू है और उसी एग्ज़ाम में से 30 तारीख को आपका हिंदी विषय की परीक्षा होगी। तो हिंदी के लिए आपका ये जो अभ्यास प्रश्न बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये खुद BSc उड़ीसा ने ही बोर्ड ने ही आपको ये अभ्यास प्रश्न कराया था इसी नवंबर में, जो कुल 8 दिन चला था और ये कुल 8 तारीख में हुआ था। 3 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, ऐसे 8 दिन तक आपका ये अभ्यास चला था। तो उन्हीं अभ्यास प्रश्नों में से मैं आपको सभी तारीख का अभ्यास प्रश्न आपके सामने लाई हूँ और हम ये अभ्यास प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न में जो विषय आया है, जो पाठ आया है, आपके SC1 सिलेबस में ही वही सब पाठ है और उसी सिलेबस के अनुसार ही बोर्ड ने आपको ये अभ्यास प्रश्न कराया था। तो हर एक तारीख में जो हुआ है उसी में हम जो MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 20-20 मार्क का, उसी को ही हम अभ्यास करेंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप खुद अभ्यास कर लेना। हम सिर्फ MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये हम पहले 3 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो प्रैक्टिस हुआ है, जो अभ्यास हुआ है, वही हम कर लेंगे। और इसी 3 तारीख में जो प्रसंग आया था वो है मनुष्यता और एक तिनका। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यता एक तिनका में से जो प्रश्न आया है उसको अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, जो फर्स्ट दिया है, हमारा जो प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। तो मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है? मनुष्य बीत पाकर मदांध हो जाता है। बीत मतलब क्या है? बीत मतलब धन संपत्ति को बोला जाता है। तो ठीक है, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है? बीत पाकर मदांध हो जाता है। कौन हमारे साथ है? तो हम ये मनुष्यता में पढ़े हैं कि हमारे साथ त्रिलोकनाथ है। कौन है? त्रिलोकनाथ हमारे साथ है। और 3 नंबर में जो है, दयालु किसे कहा गया है? दयालु दीनबंधु को कहा गया है। दीनबंधु मतलब भगवान, जो भगवान है हमारे पालनकर्ता, उनको ही दीनबंधु कहा गया है। और ये दीन मतलब जो दुखी दरिद्र है वो दीन है, उनको दीन बोला जाता है। और उन्हीं दुखी दरिद्र असहाय लोगों के जो बंधु होते हैं दीनबंधु, और वो भगवान ही होते हैं जो कि दयालु होते हैं। और 4 नंबर में जो है, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। किसका प्रमाण देते हैं? अंतर की एकता। चाहे हम ऊपरी में से जैसा भी हमारे गुण हो, जैसा भी हमारे स्वभाव हो, हम अंतर से सब एक जैसे हैं। हमारा जो अंतर है, जो आत्मा है हमारे, वो एक है। तो अंतर की एकता का प्रमाण वेद हमको देता है। 5 नंबर में जो है, धन मनुष्य को क्या बना देता है? धन मनुष्य को मदांध बना देता है। क्या बना देता है? मदांध बना देता है। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? जो 6 नंबर है, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही होते हैं। अगर मनुष्य में बंधुता रहे, भाईचारा रहे, तो हम कोई भी समस्या आए जीवन में उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। मनुष्य ही मनुष्य का बंधु होना चाहिए। 7 नंबर में जो है, कभी किसे मनुष्य कहते हैं? कभी किसे मनुष्य कहते हैं? कभी जो मनुष्य के लिए मरता है उसको ही कभी मनुष्य कहते हैं। जो मनुष्य के लिए मरता है उसे ही कभी मनुष्य कहते हैं। किसे? जो D नंबर में है ना, जो मनुष्य के लिए मरे वही ही मनुष्य होता है।
क्योंकि अगर मनुष्य के लिए हम कुछ ना करें, उपकार ना करें, तो हमारा जीना मरना सब बेकार हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य के लिए कुछ करे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए अपने आप को भी त्याग दे, वही सच्चा मनुष्य है और वही मनुष्य कहलाता है। 8 नंबर में देखो, दूसरों के लिए जीने वाला क्या होता है? दूसरों के लिए जीने वाला अमर होता है। जो दूसरों के लिए जीता है ना, वो अमर हो जाता है। हमेशा के लिए दूसरों के दिलों में वो जगह बनाकर रह जाता है। हमेशा लोग उसको याद करते हैं। 9 नंबर, किसके बड़े हाथ हैं? किसके बड़े हाथ होते हैं? दीनबंधु के बड़े हाथ होते हैं। जो भगवान होते हैं ना, जो त्रिलोकनाथ हैं, वो सबके साथ रहते हैं। उनके बड़े हाथ होते हैं, वो सबको मदद करते हैं और सबके साथ रहते हैं। पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति क्या है? जो आप ही चरे। आप ही चरे मतलब जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिए, उसे पशु प्रवृत्ति कहा जाता है। क्योंकि पशु लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने खाने पीने का ध्यान रहता है, शिकार करने का ध्यान रहता है, वो अपने लिए ही रहता है, किसी और के लिए वो कभी सोचते नहीं। इसलिए अगर मनुष्य भी ऐसा ही सोचे तो वो पशु प्रवृत्ति कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, अब 11 नंबर हम देख लेते हैं। जो 11 नंबर है, एक तिनका कविता में तिनका किसका प्रतीक है? अभी एक तिनका कविता आया। पहले जो हम 10 नंबर तक के वो मनुष्यता से प्रश्न आया था। अभी एक तिनका कविता से प्रश्न आ रहा है। तो एक तिनका कविता में तिनका किसका प्रतीक है? एक तिनका कविता में तिनका लघुता का प्रतीक है। क्योंकि तिनका जो छोटा सा घास का टुकड़ा, जो काट का टुकड़ा होता है, वो बहुत ही छोटा सा होता है, लघुता का प्रतीक है। कवि मुंडरे पर क्या कर रहे थे? देखो, एक दिन का कविता में एक दिन का जो लघुता का प्रतीक है, फिर भी वो बड़ा काम कर लेता है। मतलब बहुत बड़ा काम कर देता है वो एक दिन का, छोटा सा दिन का। तो उसकी विशेषता भी बहुत है, उसके महत्व भी बढ़ जाता है तिनके का। कवि मुंडरे पर क्या कर रहे थे? कवि मुंडरे पर खड़े थे। वो कविता में आया है ना, मुंडरे पर खड़े थे कवि। कवि की ऐंठ कैसे भागी? कवि की ऐंठ दबे पाँव भागी। ऐंठ मतलब क्या है? ऐंठ मतलब घमंड, जो होता है ना, घमंड गर्व जो होता है ना, अक्कड़, वो दबे पाँव भागे। कवि की डेस्क को दूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। कवि की क्या? नाराजगी, प्रसन्नता, घमंड, क्रोध, घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। छोटा सा तिनका बहुत बड़ा काम कर देता है। कवि में जो घमंड, जो अक्कड़ था, उसको वो भगा दिया, उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया घमंड को। कवि को किसने ताने दिए थे? कवि को समझ ने ताने दिए थे। जो समझ है, उसकी जो विवेक बुद्धि, जो सोचने की शक्ति है, समझ है, उसको वो कवि को ताने देने लगे कि एक तिनका ही काफ़ी है तेरे घमंड को तोड़ने के लिए। ऐसे बोलकर उनके जो विवेक है, जो समझ है, वो ताने दिए थे। लोग किससे कवि की आँख सेकने लगे? लोग कपड़े की मूठ से, तो कपड़ा को जो मूठ बनाकर आँख को सेकने लगे, क्योंकि आँख बहुत जल रहा था तिनका गिरने के कारण। इसलिए लोग कपड़े की मूठ से आँख को सेकने लगे। तो किसे बेचारी कहा गया है? किसे बेचारी कहा गया है? ऐंठ को बेचारी कहा गया है। जो उसके अक्कड़, कवि में जो अक्कड़ था, उसी अक्कड़ को बेचारी कहा गया है। क्यों बेचारी कहा गया है? क्योंकि वो तिनके के वजह से दबे पाँव भागी थी, कवि की जो अक्कड़ थी, इसलिए ऐंठ को ही बेचारी कहा गया है। कवि घमंड से कैसे खड़े थे? कवि घमंड से ऐंठे हुए, अक्कड़ के साथ खड़े हुए थे, घमंड से। तो 19 और 20 नंबर देख लेते हैं। क्या लाल होकर दुखने लगी? क्या लाल होकर दुखने लगे? आँख लाल होकर दुखने लगी। आँख में ही तिनका गिरा था ना, इसलिए आँख लाल होकर दुखने लगी। अचानक कवि की आँख में क्या गिरा था? अचानक कवि की आँख में तिनका गिरा था। क्योंकि एक तिनका कविता पढ़ रहे हैं, तिनके के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि अचानक कवि की आँख में तिनका ही गिरा था।
ठीक है। ये तो हमारा गया मनुष्यता और एक दिन का से जो 20 ठो नंबर आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ आया था, वो हम अभी अभ्यास कर लिए। अब देखते हैं अगले जो हमारा पार्ट आएगा, वो जो 4 तारीख को जो अभ्यास हुआ था, अभ्यास प्रश्न हुआ था, उसी में से हम कर लेते हैं अभी। और इसी में जो प्रसंग है, जो पार्ट आएगा यहाँ पर, देश प्रेमी सन्यासी से। और देश प्रेमी सन्यासी कौन है? हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्हीं के बारे में जो हम पढ़े हैं देश प्रेमी सन्यासी, उन्हीं में से कुछ प्रश्न हम अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या है? धर्म सभा कहाँ हो रही थी? धर्म सभा अमेरिका में हो रही थी। धर्म सभा कहाँ हो रही थी? अमेरिका में हो रही थी। किसने सबके दिलों को अभिभूत किया? किसने? स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत किया। स्वामी जी इंग्लैंड में कब तक रहे? स्वामी जी इंग्लैंड में 1 साल तक रहे। स्वामी जी ने अंग्रेजों को किससे प्रभावित किया? स्वामी जी ने अंग्रेजों को अपने विद्वता से, अपने ज्ञान से प्रभावित किया। स्वामी जी के गुरु कौन थे? स्वामी जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। 6 नंबर देख लेते हैं। भारत कब पराधीन था? भारत सालों पहले, बहुत सालों पहले भारत पराधीन था, आज स्वाधीन है। 7 नंबर देख लेते हैं। भारत में किसका शासन चलता था? भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। लोग कोशिश करके कब हार गए थे? लोग कोशिश करके 1857 में हार गए थे। 1857 में फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, जो हम सिपो मिटनी, जो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उसी समय भारत के लोग लड़े थे अंग्रेजों के साथ, मगर वो पहले प्रयास थे और उसी में बहुत कुछ कमी देखने को मिली, इसलिए कोशिश किए थे मगर हार गए थे। 9 नंबर देखिए। किसने देशवासियों को ललकारा? स्वामी विवेकानंद जी ने देशवासियों को ललकारा कि उठो जागो, अब हमें स्वाधीन पाना है, अब हमें पराधीन में नहीं रहना है, अब हमारे देश को आगे बढ़ाना है, गुलामी से हमें मुक्त होना है, ऐसे बोलकर स्वामी जी देशवासियों को अपने सोच में, अपने विचारों में लोगों को प्रभावित किए थे और देशवासियों को ललकारे थे। ठीक है, अब 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर से देख लेते हैं। देखिए, लोग निराशा, आलस्य और डेस्क में डूबे हुए थे। लोग निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। कर्महीनता मतलब काम धाम कुछ नहीं था, सब बेसहारा थे और कोई काम नहीं कर रहे थे, बेकारी समस्या ज़्यादा थी, तो उसी में ही सब लोग डूबे हुए थे। और 11 नंबर देखिए, जीवन का वरदान क्या है? जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। हमें स्वतंत्रता पाना है, हमें स्वतंत्र होना है, यही हमारे जीवन का वरदान है। तो हर भारतीय हमारा क्या है? हर भारतीय हमारा भाई है। हर भारतीय हमारा भाई है। अगर भारतीय को हम भाई नहीं बनाएंगे, भाईचारा नहीं रखेंगे, बंधुता नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी स्वतंत्रता पा नहीं सकते, कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकते। इसलिए सब एक साथ रहेंगे, भाई भाई होकर रहेंगे, तभी हमको स्वतंत्रता मिलेगी, जो कि हमारा जीवन का वरदान है। 13 नंबर देखते हैं। कौन हमारा भरण पोषण करते हैं? कौन हमारा भरण पोषण करते हैं? भारत के देवता हमारा भरण पोषण करते हैं। कौन? भारत के देवता हमारा भरण पोषण करते हैं। 14 नंबर देखते हैं। स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन था? स्वामी जी के बचपन का हिंडोला भारत था। हिंडोला मतलब क्या है? जो पालना, जो झूलना होता है, जो हम झूलते हैं ना, क्या स्विंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में बोले तो, वही हमारा क्या है? हिंडोला है, जो भारत को बोला गया है। इसी में हम खेले हैं, बड़े हैं, इसी में ही हम बचपन बिताए हैं, इसलिए ये बचपन का हिंडोला है। भारत को बुढ़ापे का क्या कहा गया है? भारत को बुढ़ापे का वैकुंठ
बुढ़ापे का वैकुंठ ही कहा गया है। भारत को बुढ़ापे का वैकुंठ कहा गया है। सन्यासी अपनी इच्छा से क्या छोड़ देते हैं? सन्यासी अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। सन्यासी अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। 17 नंबर देखिए, कुछ लोग क्या भोगने को व्याकुल रहते हैं? कुछ लोग सुख भोगने के लिए व्याकुल रहते हैं। 18 नंबर देखिए, संसार को किसका जंजाल समझा जाता है? संसार को माया का जंजाल समझा जाता है। क्या? माया का जंजाल समझा जाता है। अब देखिए 19 नंबर देखिए, भारत मेरा क्या है? भारत मेरा जीवन है। भारत क्या है? भारत मेरा जीवन है। 20 नंबर देखिए, भारत मेरे यौवन का क्या लोक है? भारत मेरे यौवन का आनंद लोक है। यौवन का आनंद, क्योंकि यौवन अवस्था में युवावस्था में मैं इसमें खेलता हूँ, कूदता हूँ, बहुत ही मौज मस्ती करता हूँ, तो ये मेरा आनंद लोक है। तो बच्चों, हम तो 2 प्रश्नों का अभ्यास सेट हम पढ़ चुके हैं, अभी अभ्यास कर चुके हैं। अगले वीडियो में और 2 प्रश्न का अभ्यास, 2 सेट के प्रश्न अभ्यास हम कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। आप लोग इसको 2-3 बार देखिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आपके जो परीक्षा आने वाला परीक्षा है 30 तारीख को, जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, उसी में से आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो अच्छे से अभ्यास करिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से हिंदी में पास करिए। ठीक है? तब तक के लिए बाय।